Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Gitanjali. Today we going to discuss most important and very interesting topic. So student, let's start it. Our topic name is reflection. So बच्चों आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है. सो बच्चों टॉपिक शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है. ठीक है बच्चों, देखो रिफ्लेक्शन का मीनिंग ये होता है कि जब हम किसी मिरर में कोई इमेज देखते हैं, ठीक है, या फिर वाटर में या फिर शाइनिंग सरफेस पे, तो वो क्या हो रहा है बच्चों, वो हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है. ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि सेंडिंग हो रहा है हमारा लाइट और हीट और साउंड हमारे सरफेस में, और जो वापस हमें जो मिल रहा है, ठीक है, हमें जो बाउंस बैक मिल रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, वो हमारा रिफ्लेक्शन कहलाता है. ठीक है, ऐसे ही करके देखो. अब है नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है कि जब एक प्लेन सरफेस पे, ठीक है, प्लेन सरफेस पे आके, ठीक है, बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. जब कोई लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है, और वो किसी प्लेन सरफेस पे आके टकरा के फिर वापस सेम डायरेक्शन में या डिफरेंट डायरेक्शन में वापस चली जा रही है, ठीक है, तो बच्चों उसको क्या कहते हैं, उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. ओके, तो ऐसे कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है. ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो हमारा मतलब हमेशा क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है हमारे रिफ्लेक्शन से. ठीक है, जिसको हम आई इक्वल आर कहते हैं बच्चों. सपोज दैट ये हमारा कोई मिरर है, ठीक है, मिरर है, ये हमारा क्या है बच्चों, इमेजिनरी लाइन है, मतलब इमेजिनरी लाइन या नॉर्मल बोल लो, ठीक है, नॉर्मल बोल लो, ठीक है. तो ये हमारा क्या है, इंसिडेंट आ रही है, ठीक है, जिसको हम किससे डोनेट करेंगे, जिसको हम आई से डोनेट करेंगे, और वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है ना, ठीक है, तो वो आर से डोनेट करेंगे. तो वो हमेशा क्या बनाते हैं बच्चों, वो हमेशा इक्वल बनाता है एंगल रिफ्लेक्शन से. ठीक है, अब है हमारा ऐसे सेम प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है हमारे मतलब कि किसी सरफेस से, उसको क्या बोलते हैं, उसको इंसिडेंट ऑफ लाइट बोलते हैं बच्चों. आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो. ठीक है, जैसे कि सपोज दैट कोई इन्फिनिटी से कोई लाइट आ रही है, ठीक है, वो इंसिडेंट हो रही है हमारे मिरर में, ठीक है, तो जो इंसिडेंट ऑफ रे है उसको किससे डोनेट करते हैं बच्चों, उसको आई से डोनेट करते हैं. और जो रिफ्लेक्ट बाउंस बैक हो जा रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. जिसको किससे डोनेट करते हैं, जिसको आर से डोनेट करते हैं, और हमारा सेंटर में होता है उसको नॉर्मल से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, जो कि और इसको क्या भी बोला जाता है, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी बोला जाता है. ओके, अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर और प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. बच्चों जो हमारा जो प्लेन मिरर है, ठीक है, उनमें मतलब कि जो इमेज कैसा बनता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सपोज दैट बच्चों यहाँ पे कोई हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, एक प्लेन मिरर है. बच्चों आप खाली इतना पोर्शन को मत देखो, ठीक है. तो इनमें क्या हो रहा है कि जो सपोज दैट ये हमारा क्या है, इंसिडेंट है, कोई रे आ रही है, ठीक है, वो इंसिडेंट हो रही है हमारे नॉर्मल से. ठीक है बच्चों, ये जो हमारा जो प्लेन मिरर है ना, सब इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो, ठीक है. तो जो इंसिडेंट हो रही है वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है. तो इसका जो पीछे जो मतलब कि हम जब इमेजिनरी लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एक वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट. और जो हमारे जो इमेज जो बनता है उसको इमेज कहते हैं. ओके बच्चों, ऐसे ही करके देखो. इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो वर्चुअल होता है ना बच्चों, वो हमारा इमेजिनरी होता है, हमेशा इरेक्ट होता है. ओके, और जो वर्चुअल ए था, ठीक है, A1, ठीक है, और जो और इमेज V1 था, जिसमें क्या होता है, जिसमें कि हमारा वो हमारे इमेज में नहीं होता है. ओके, ऐसे ही करके सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि जो हमारा जो इन्वर्टेड होता है लेफ़्ट साइड में जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें कहाँ अपेयर होता है, एज अ राइट साइड ऑफ इमेज. ठीक है बच्चों, और साइज़ ऑफ इमेज क्या होता है, ये इक्वल होता है हमारे ऑब्जेक्ट से. ओके, सपोज़ दैट बच्चों हमारा जो इमेज है, अगर 2.5 अगर होगा, ठीक है, साइज़ ऑफ इमेज, तो जो हमारा मतलब जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो अगर 2.5 है, तो हमारा इमेज भी क्या बनेगा बच्चों, इमेज भी हमारा 2.5 ही बनेगा. ठीक है, फिर वो बात आ जाएगा मैग्नीफाइड, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो आप थोड़ी देर बाद सीखोगे. ठीक है,
फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, जो हमारा जो इमेज है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा बिहाइंड द मिरर, पीछे बनता है हमारे मिरर के, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे कहाँ बनता है, वो हमारे फ्रंट ऑफ, मतलब कि वो हमारे सामने बनता है। सपोज़ ये हमारा क्या है, ये हमारा मिरर है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे इमेज क्या, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। फ्रंट ऑब्जेक्ट जो बनता है फ्रंट ऑफ अस बनता है, और जो इमेज बनता है वो हमारे बिहाइंड, मतलब कि मिरर के बिहाइंड, पीछे बनता है। ओके बच्चों, अब कुछ हम सीखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर। बच्चों कुछ स्पेरिकल मिरर है उसके बारे में आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सपोज़ दैट बच्चों, जो स्पेरिकल मिरर होता है एज अ शेप में होता है, बट सिर्फ हम पूरा राउंड शेप में नहीं पढ़ेंगे, सर्कल शेप में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ हाफ, इसका हाफ ही लेंगे। ओके बच्चों, तो इनमें क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जो मिरर होता है ना, उनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड इनवर्ड होता है, ठीक है, कर्व्ड इनवर्ड होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, कर्व इनवर्ड होता है, ठीक है। और जो हमारा जो आउटवर्ड होता है स्पेरिकल सरफेस, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको स्पेरिकल मिरर बोलते हैं, जो कि हमारा आउटवर्ड, ठीक है, जिसमें कि हमारा इमेज ऐसे बनता है, ठीक है बच्चों। सपोज़ दैट फॉर एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ मैं। जैसे कि हमारा एक स्पून है, ठीक है। स्पून में देख सकते हो कि जो हमारा जो कर्व सरफेस और शाइनिंग सरफेस है स्पून का, वो हमारा क्या है बच्चों, कर्व्ड है। स्पून हमारा कुछ ऐसे टाइप का ही तो होता है ना, उनमें जो कर्व सरफेस है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम कर्व्ड मिरर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो हमारा जो कर्व्ड इनवर्ड है ना, ये कर्व्ड हमारा इनवर्ड है, तो उसको क्या बोलते हैं, एज अ कॉनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो आउटवर्ड होता है ना, जो हमारा जो आउटवर्ड होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हम, सॉरी बच्चों, उसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों। ऐसे करके कुछ कॉन्सेप्ट समझाती हूँ मैं। ये देखो, इनमें क्या होगा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा मिरर का अनपॉलिश सरफेस है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं और कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि जो जितने भी इमेज होती है वो एक सेंटर पॉइंट में लाता है, वो सारी इमेज को अपने पास लाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। ऐसे ही करके जो रिफ्लेक्टिंग साइड होता है ना, जिनमें क्या होता है कि इसको कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कि जो हमारा जो इमेज आ रहा है वो इन्फिनिटी से आके रिफ्लेक्ट हो जा रहा है हमारे डिफरेंट डायरेक्शन में, इज़ नोन एज कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है बच्चों। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ इसके बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, स्पेरिकल मिरर का, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं आपको वैसे रिकैप के लिए बता देती हूँ, ये मतलब उसमें थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में, बाकी मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊँगी। देखो बच्चों, हमारा एक सपोज दैट ये एक स्पेरिकल मिरर है, ठीक है। तो हम सिर्फ इसका इतना ही पोर्शन ही पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, आप इतना ही पोर्शन पढ़ेंगे, ओके। तो इनमें क्या होगा कि जो हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है ये, और हमारा जो ऐसा पूरा ऐसा गोल होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट क्या है बच्चों, ये हमारा फोकस है, जिसमें हमारा इमेज जब बन के हमारे फोकस से पास होता है, जितने भी इमेज रिफ्लेक्ट, मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जाता है इन्फिनिटी से और वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो जाता है, ठीक है बच्चों। ऐसी करके कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो उनमें क्या कॉन्सेप्ट है, इनमें प्रिंसिपल एक्सिस तो होता ही है एकदम लाइन टाइप का, एकदम सेंटर लाइन में, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी प्रेजेंट होता है। बट जिसमें क्या होता है, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि जितना भी इमेज आती है, ठीक है बच्चों, जितनी इमेज आके वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पर जो उसका जो इमेजनरी जो लाइन होगा वो हमारे किससे पास होगा बच्चों, वो हमारे फोकस से पास होगा, ओके। ऐसे करके हम इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। तो प्रिंसिपल लाइन क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल लाइन बोल लो या प्रिंसिपल एक्सिस बोलो, इनमें क्या होता है कि जो लाइन होता है वो जॉइन करता है हमारे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर और हमारे स्पेरिकल मिरर का, ठीक है। पोल क्या होता है बच्चों, पोल ये होता है कि एक ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट होता है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जिसको हम एपेचर भी कहते हैं, और इसको डोनेट किससे करते हैं, कैपिटल पी से डोनेट करते हैं, ओके बच्चों। एपेटर क्या होता है कि बच्चों हमारा ब्रीथ होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ब्रीथ मतलब मोटा, मतलब कि ब्रीथ मोटा कितना है हमारा स्पेरिकल मिरर, वो भी डिपेंड होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसलिए उसको एपर्चर बोलते हैं,
ओके अब है हमारा नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या होता है कि जो हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो हमारा स्पेरिकल मिरर होता है, वो एक पार्ट होता है हमारे स्पेयर का। मैंने बोला था ना स्पेयर का, वो हमारा क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो हमारा मिरर जो होता है एक स्मॉल पार्ट होता है। हम सिर्फ इतना ही पोर्शन पढ़ेंगे, हम इतना फुल पोर्शन नहीं पढ़ेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ का जो कर्वेचर होता है, जो सेंटर होता है ना बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या कॉन्सेप्ट है, जो हमारा जो सेपरेशन होता है हमारे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का, उसको हम पी सी इक्वल टू आर कहते हैं। और इसको डिनोट किससे करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ओके। फोकस पॉइंट में क्या होता है कि ये हमारा एक पॉइंट होता है, ठीक है, जिनमें प्रिंसिपल एक्सिस का, जिनमें हमारे जितने भी पैरेलल रेस होती है वो हमारे कहाँ मीट होती है, रिफ्लेक्टिंग यहाँ फोकस पॉइंट पे मीट होती है, जिसको हम किससे डोनेट करते हैं, फोकस से, कैपिटल एफ से डोनेट करते हैं, ओके बच्चों। ऐसे करके जो हमारा जो फोकल लेंथ है उनमें क्या होता है कि जो हमारा लेंथ होता है वो हमारे दो बीच में होता है, पोल और फोकस के बीच में। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। और ये हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा रिप्रेजेंट या डोनेटेड किससे होता है, स्मॉल एफ से होता है, ओके बच्चों। और जो हमारा जो रिलेशनशिप होता है हमारे फोकल लेंथ और रेडियस का, ठीक है, वो हमारे क्या होता है, एफ इक्वल आर टू होता है। अब है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। बच्चों इमेज फॉर्मेशन जो हम पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर के में, ठीक है, जिसमें कि हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। देखो हम पहले सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज या रे डायग्राम है वो हमारा कुछ स्टेप से कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। तो पहला हमारा जो लाइट है वो हमेशा पैरेलल होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस से और पास होना चाहिए फोकस से। ये तो हम सबको पता है ना, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जो डिस्कस किया था। देखो बच्चों, ये देखो हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जो जितने सपोज दैट एक रे आ रही है ना, इन्फिनिटी से कोई रे आ रही है, वो पास हो रही है मिरर से, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो जा रही है। ऐसे करके ये कॉनकेव मिरर का केस है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखते हैं, जो हमारी इमेज आती तो है पर जो हमारी इमेजनरी लाइन बनती है वो हमारे फोकस से पास होती है ना, इमेजनरी डॉट 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 करके रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या होता है कि जो हमारा रे ऑफ लाइट है वो पास होता है हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसीलिए उसको नॉर्मल बोलते हैं या फिर हमारा पॉइंट बोलते हैं इंसिडेंट, जो कि स्पेरिकल मिरर में, और ये रिट्रेस करता है हमारे पाथ, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है बच्चों, जो रे ऑफ फॉलिंग पॉइंट है ये हमारा सेम होता है एक एंगल में, जिसको जो हमारा एंगल होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ऐसे ही करके कुछ हमारे जो साइड और प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। तो कुछ नोट देख लेते हैं। इनमें क्या होता है कि जो इमेज होता है वो हमारे फॉर्म होते हैं 2 और मोर जब मीट करते हैं, ओके। तो इनमें कुछ देख सकते हैं बच्चों आप यहाँ पे, इनमें कुछ जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है। तो हमारा जो पोजीशन होगा इमेज का वो हमारे फोकस में होगा और उनका नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी, ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी से पहले है, ठीक है, ए बी, तो वो जो उसका इंसिडेंट रे है वो फोकस से पास होगा, और जो रिफ्लेक्टेड है वो भी हमारे किससे पास होगा, फोकस उस डैश से पास होगा। और जो हमारा जो पोजीशन होगा इमेज का वो हमारा कहाँ बनेगा, वो हमारा बिटवीन फोकस और हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और नेचर क्या होगा बच्चों, हमारा रियल और इन्वर्टेड होगा। ऐसे करके थर्ड कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट सी में होगा तो क्या होगा कि सी में होगा, एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर हमारा इमेज होगा तो हमारा इमेज पोजीशन कहाँ बनेगा इमेज का, वो हमारे सी में बनेगा। और जो नेचर क्या होगा बच्चों, हमारा रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ऐसे करके कॉन्सेप्ट 2 और है, ठीक है। जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा बच्चों, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिंग का केस लगा के जो हमारा जो आंसर मिला है बच्चों, वो हमारा जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो हमारा बियॉन्ड सी है, और नेचर ऑफ इमेज क्या है, हमारा रियल और इन्वर्टेड है, ओके। ऐसे करके ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रहेगा तो उसका जो पोजीशन है बच्चों वो हमारा किस पे रहेगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा वो, ठीक है। और जो उसका नेचर होगा ये हमारा रियल और इन्वर्टेड होगा, ओके। ऐसे करके 6th देख लेते हैं बच्चों। 6 में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, ओके।
7th में भी यूज़ क्या है बच्चों हमारे कॉनकेव मिरर का, ठीक है। जो हमारा जो साइज़ ऑफ इमेज है वो बहुत स्मॉल होता है और वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, जो यूज्ड होता है एज अ टॉर्च, स्क्रीन लाइट, हेडलाइट और व्हीकल्स में भी, ठीक है। ये यूज्ड होता है लार्ज इमेज को देखने में, ठीक है, और शेविंग मिरर में भी यूज्ड होता है ना बच्चों। और ये जो यूज्ड होता है ये डेंटिस्ट में भी, मतलब ये डॉक्टर भी यूज़ करते हैं एज अ डेंटिस्ट लोग, ठीक है, जो कि टीथ को देखने में हेल्प मिलता है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है बच्चों। और हमारा जो यूज़ है हमारा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स का मिरर, ये हमारा रियर व्यू होता है मिरर का, व्हीकल्स में यूज्ड होता है ताकि इरेक्ट इमेज हेल्प कर सके और हेल्प कर सके ड्राइवर को ताकि लार्ज एरिया देख सकें। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।